तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मेटल स्फीयर है जो कि एक होलो मेटल स्फीयर है। तो चार्ज क्यूब इसके सेंटर पर है, ये मेटल पार्ट है और यहाँ से होलो है। तो बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि इनसाइड मेटल सरफेस तो चार्ज तो जीरो होता है, तो ये चार्ज डायरेक्टली आपके पास बाहर आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज बाहर आ जाएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर मेटल है हमारे पास। तो ये पार्ट इसका एम्प्टी है, तो ये यहाँ पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये क्यू है तो इसकी सरफेस पर प्लस क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस क्यू आ गया तो इसके इनर सरफेस पर इंडक्शन के थ्रू कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा, मतलब इवेंचुअली जो चार्ज था हमारे पास वो यहाँ पर बाहर वापस से प्लस क्यू आ जाएगा, पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसकी इनर सरफेस पर ऐसा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसकी सरफेस पर चार्ज Q1 है और पहले से चार्ज सरफेस पर Q1 दे रखा है, तो इसकी जो फेसिंग सरफेस होगी उसके ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस Q1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस Q1 बाहर वाली सरफेस पर ऑब्वियसली। अब बाहर वाली सरफेस पर Q2 चार्ज भी है, Q2 चार्ज है तो प्लस Q2 और प्लस Q1, तो इनसाइड सरफेस पर कितना आ जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q2, और इसकी आउटर सरफेस पर हम देख सकते हैं कि Q3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, Q3 प्लस Q1 प्लस Q2। तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आगे से इनको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि हम एक Q चार्ज के कैसे दो पार्ट्स करें कि उनके अंदर मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करे, उनके बीच में कि अंदर मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करे उनके बीच में, बिटवीन दैम। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसे प्लीज ट्राई कीजिए। ओके, टू पार्ट्स ऑफ क्यू मैं मान लेता हूँ कि क्यू, एक तो मेरे पास चार्ज है जो फर्स्ट चार्ज है वो मैं ले लिया क्यू माइनस क्यू, तो दूसरा मेरे पास सेकंड क्यू होगा। देखिए क्यू वेरिएबल है, मुझे पता नहीं क्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा मेरे पास, देखिए कोई भी डिस्टेंस के लिए होगा, आर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट के लिए ले रहे हैं हम ये, ठीक है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्यू के क्या दो पार्ट होंगे, क्योंकि आर तो कांस्टेंट ही है इसके अंदर। किसी भी डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए क्यू को हम कैसे डिवाइड करें कि उनके अंदर फोर्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करे। तो क्यू माइनस क्यू और क्यू ओवर आर स्क्वेयर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, वही हमारा डिफरेंशिएट करके हम इसका मैक्सिमा निकाल लेंगे, dF बाई डी क्यू। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, K बाई आर स्क्वेयर, ये तो चलो कांस्टेंट ही चल रहा है। अंदर का होगा Q और माइनस क्यू स्क्वेयर माइनस 2Q, इतना आ गया। और इसको मैं जीरो के इक्वल इक्वेट कर दूंगा तो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Q बाई 2। पर ये क्या मैक्सिमा होगा, तो देखिए इसको मैं डी स्क्वेयर एफ बाई डी क्यू स्क्वेयर करके देखता हूँ मैं, डी स्क्वेयर एफ बाई डी क्यू स्क्वेयर वापिस से K बाई आर स्क्वेयर, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2Q बच जाएगा, सिर्फ माइनस टू बच जाएगा सिर्फ। तो माइनस 2 बच जाएगा। देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब क्यू जो आया हमारे पास वो क्या है, मैक्सिमा है। ये मैक्सिमा है तो हमारे पास दोनों चार्ज कितने हो जाएंगे, ये अगर हमारे पास Q बाई 2 है तो ये भी Q बाई 2 होगा। तो दो पार्ट्स फॉर द चार्ज Q हो गए हमारे पास, Q बाई 2 एंड Q बाई 2 फॉर द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम। ओके, थैंक यू।